हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट की एक और नई क्लास में। तो सीईटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित आज की हमारी क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में हम किसकी बात करेंगे? तो राजस्थान जीके से संबंधित टॉप 50 प्रश्न की बात करेंगे। लास्ट में कमेंट कर देना आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बात करते हैं पहले प्रश्न से। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न से बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या था? तो पहला प्रश्न है अपना, दादू दयाल की प्रधान पीठ किस जिले में है? दादू दयाल की प्रधान पीठ किस जिले में है? जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दूदू, जोधपुर शहर। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दादू दयाल की प्रधान पीठ किस जिले में है? तो दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है नैना, फुलेरा, जयपुर में है। जयपुर में है, परंतु ये दुद्दू में है। परंतु दुद्दू में है। आपको जयपुर और दुद्दू दोनों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस शासक का जन्म मोजम्माबाद में हुआ? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा शासक था जिसका जन्म मोजम्माबाद में हुआ? सवाई जय सिंह, मान सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो कौन से शासक का जन्म जो मोजम्माबाद में हुआ? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम का जन्म मोजम्माबाद में हुआ। कहाँ का शासक था? तो आमेर का शासक था। आमेर दुर्ग का ज़्यादातर निर्माण इसी ने करवाया था। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, लैला मजनू की मजार किस जिले में स्थित है? जो लैला मजनू की मजार है वो किस जिले में स्थित है? शाहपुरा, कैकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़। तो लैला मजनू की मजार जो है वो कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। अनूपगढ़ में किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति है? तो यह प्रश्न आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति है? तो मैं बता दूं 153 में तो राज्यपाल होगा। हर राज्य में राज्यपाल होगा। राज्य में राज्यपाल होगा। ये हो गया 153 में होता है। 157 में, 157 में क्या होती है? 157 में उसकी योग्यताएं होती हैं। योग्यताएं होती हैं। तो दोनों में से जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन से में मतलब राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो हाल ही में प्रश्न आया है। किसमें आया है? सीट ग्रेजुएशन वाले में ये प्रश्न आया था कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री, एक ही सेम टू सेम प्रश्न था। तो वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, भारती गहलोत। वसुंधरा राजे सिंधिया तो पहली मुख्यमंत्री थी, फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री, महिला सीएम। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। और कमला बेनीवाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। कमला बेनीवाल जो थी वो पहली महिला मंत्री थी जो क्या किस रूप में शपथ ली थी? मुख्यमंत्री के रूप में। पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला प्रश्न, हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। अगला प्रश्न, भारत का मक्का किस जिले को कहते हैं? भारत का मक्का किस जिले को कहते हैं? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। भारत का मक्का जो है वो किस जिले को कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। अजमेर को और क्या कहते हैं? तो राजस्थान का मतलब कि हृदय भी कहा जाता है, पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न अपना। तो अगला प्रश्न है, राणा सांगा का स्मारक स्थल किस जिले में स्थित है? जो राणा सांगा का स्मारक स्थल है वो किस जिले में? तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? राणा सांगा की छतरी। बात करते हैं लालसोट, बसवा, बयाना, खानवा। तो राणा सांगा का स्मारक स्थल जो है वो बसवा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बसवा में स्थित है। इनकी छतरी कहाँ पर है? मांडल भीलवाड़ा में। कहाँ पर? मांडल भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनी हुई है। अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अपना, अगले प्रश्न की बात करते हैं, आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न क्या है? तो नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना है। नोट छापने की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी, टपुकड़ा, शाहपुरा, अनूपगढ़। तो नोट बनाने की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भिवाड़ी में। भिवाड़ी कहाँ पर है? खैरतल चिजारा जिले में। और बात करें भिवाड़ी की तो इसे आधुनिक मैनचेस्टर भी कहा जाता है। आधुनिक मैनचेस्टर क्या कहा जाता है? आधुनिक मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और एक बात, इसको वस्त्र निर्यातक नगर, वस्त्र निर्यातक नगर की मतलब कि भारत सरकार द्वारा वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया गया? ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट क्या करना है? वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया गया? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आमेर के कछवा वंश की कुल देवी कौन है? आमेर का जो कछवा वंश है उसकी कुल देवी करणी माता, जमवाय माता, बाण माता, शिला माता। तो आमेर वंश के कछवा वंश की जो कुल देवी है वो कौन सी है? जमवाय माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? जमवा रामगढ़ में। जमवा रामगढ़ में। जमवा रामगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। और जमवाय माता जो कछवा राजवंशी कुल देवी है। शिला माता, शिला माता जो है वो मानसिंह, इसका मानसिंह, जो मानसिंह था, मिर्जा राजा मानसिंह, वो इसकी मूर्ति कहाँ से लाया था? तो जो जसोर का राजा केदार था, जसोर के राजा केदार से जीत कर लाया था पूरी बंगाल में। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की दीनता स्वीकार की थी? अमर सिंह प्रथम, उदय सिंह, मालदेव, कल्याणमल।
तो मालदीव कट गया, कल्याण कट गया, क्योंकि ये दोनों मेवाड़ शासक नहीं थे, उदय सिंह और अमर सिंह। उदय सिंह द्वितीय हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उदय सिंह द्वितीय ने सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। उस समय रणथंबोर दुर्ग की चाबियां जो थी वो शेरशाह सूरी को पहली बार आक्रमण करने आया था, उस समय रणथंबोर की चाबियां देकर उसे भेज दिया गया था, परंतु वो दूसरी बार और आक्रमण करने आया था। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र शैली का विकास कब हुआ? राजस्थानी चित्र शैली जो है उसका विकास कब हुआ? 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में? राजस्थानी चित्र शैली का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है, 18 शताब्दी की क्रांति के समय कोटा का नेता था? तो 18 शताब्दी क्रांति जयदयाल, राम सिंह, कुशाल सिंह, रणबल। तो 18 शताब्दी क्रांति के समय कोटा का नेता कौन था? जयदयाल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जयदयाल जो था वो 18 शताब्दी क्रांति में कोटा के नेता थे। और कौन थे इनके साथ? तो इनके साथ कौन थे? एक तो मेहराब खां। और कौन थे? तो इनके साथ और कौन थे? जियालाल, रतनलाल, ये जिससे वो सभी किससे संबंधित थे? राजस्थानी क्रांति से संबंधित थे। और जयदयाल कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे हमारे मथुरा वृंदावन से। और मेहराब खां करौली से। ये भी प्रश्न पूछा गया है, दोनों कहाँ से मतलब की निवासी थे। अगला प्रश्न है, बनेड़ा दुर्ग किस जिले में स्थित है? बनेड़ा दुर्ग जो है अनूपगढ़, शाहपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा। बनेड़ा दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शाहपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अनूपगढ़ जिला के संभाग अनूपगढ़ जिला जो है किस संभाग के अंतर्गत आता है? सीकर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो हाल ही में कितने संभाग है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अब कितने संभाग हैं। तो ये आता है हमारे बीकानेर संभाग में, और अनूपगढ़ जिला बीकानेर में आता है, और कुल 10 संभाग है। 10 संभाग जो है वो कुल बनाए गए हैं। अब राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स, द कृष्णा मिल्स, उपरोक्त सभी। तो प्रथम सूती वस्त्र मिल जो है वो कौन सी है? द कृष्णा मिल्स। कृष्णा मिल्स कहाँ पर है? तो ये है हमारे ब्यावर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1889 में इसकी स्थापना हुई। एरिक डिक्सन और कौन थे? तो हमारे इसमें से कौन थे? हमारे मतलब कि राजस्थान में से कौन से? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। एक तो एरिक डिक्सन थे, एरिक डिक्सन। और राजस्थान से कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दामोदर दास राठी वो थे। और महालक्ष्मी मिल की स्थापना कब हुई? 1925 में। एडवर्ड मिल जो है 1906 में स्थापना हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की, राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान निकोबार, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा। राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। पिछड़ी रियासत थी, क्योंकि दूर बहुत होने की वजह से यहाँ से कुछ तो कोई कर वसूला करते थे और ना ही कुछ होता था, तो इसे राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता था। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शाकंभरी माता का मंदिर किस जिले में? शाकंभरी माता जो है उसका मंदिर नीमका थाना जिला, चूरू, सीकर, कोटपुतली, बैरोड। तो शाकंभरी माता का जिला कहाँ पर है? सांबर में स्थित है। सांबर जो है वो वहाँ पर स्थित है शाकंभरी माता का मेला। और शाकंभरी माता जो है वो सांबर में स्थित है। तो कहाँ पर है सांबर? जयपुर में है। तो नवीन जिलों के हिसाब से मेरे को भी नहीं पता, तो ये क्वेश्चन जयपुर में, और आपको पता हो जल्दी से कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न, तो शाकंभरी माता का मेला, जो शाकंभरी माता का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। जसनाथ जी की आराधना में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? जसनाथ जी की आराधना में तेरताली, लंगुरिया, अग्नि, गुड़ला। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जसनाथ जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरताली नृत्य कामड़िया जाति के लोग करते हैं, कामड़िया जाति के लोग। और ये कामड़िया जाति के लोग किसके आराधना में करते हैं? रामदेव जी की आराधना में। लंगुरिया नृत्य केला देवी की आराधना में किया जाता है, केला देवी की आराधना में किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। और अग्नि नृत्य जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय द्वारा। गुड़दा नृत्य जो है मारवाड़ में किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़दा नृत्य जो है वो मारवाड़ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी के महल का निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह, गोपाल सिंह, राम सिंह, तेज सिंह। तो खेतड़ी के महल जो है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजीत सिंह द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। खेतड़ी के महलों का निर्माण अजीत सिंह द्वारा कराया गया, और इन्हें राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भूताला का युद्ध कब हुआ? तो भूताला का युद्ध 1220, 1225, 1227, 1229। भूताला का युद्ध हमारे कब हुआ? 1227 ईस्वी में हुआ था। और इससे कौन कौन संबंधित है? जैतर सिंह, मेवाड़ का जैतर सिंह था एक तो, और उधर से कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ? जैतर सिंह के बीच। जैतर सिंह जीत गया था, और इसके उपलक्ष्य में जो जयसिंह सूरी था उसने अमीर मधुवर्धन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें अमीर मधुवर्धन नामक पुस्तक में इस युद्ध का वर्णन है। किस कस्बा शासक ने पहली बार
आमेर को राजधानी बनाया था? आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? दुलेराय, कोकिल देव, रतन सिंह, सोई जय सिंह। जो आमेर को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? कोकिल देव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था। दुलेराय जो था उसने दौसा को राजधानी बनाया था। दैसे दुलेराय, दैसे दौसा। और दुलेराय का मूल नाम क्या? तेजकरण। दुलेराय का नाम था तेजकरण। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है अपना चॉइस ऑफ। कदमी महलों का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया? जो जय आमेर में कदमी महल है वहां पर क्या होता है? आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। आमेर के शासकों का शासकों का राज तिलक कहाँ पर होता था? ये होता था कदमी महलों में। भारमल द्वारा निर्मित, पृथ्वीराज कछवाहा द्वारा निर्मित, राजदेव द्वारा, मानसिंह द्वारा। तो कदमी महल जो है वो राजदेव द्वारा निर्मित थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट, बाल मुकुंद बिस्सा, जोरावर सिंह बारठ, अमरचंद भाटिया। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। ये जोधपुर से संबंधित थे। जोधपुर में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें 1942 में, जून 1942 में जोधपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, तो इन इसी में बता दीजिए अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया जो है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न, और जो गोकुलभाई भट्ट है उन राजस्थान का गांधी कहा जाता है। दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दादू दयाल जो है उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी और कब की थी? 1544, 1574, 1585, 1516, 60। दादू दयाल का जन्म जो है वो 1544 में हुआ था। 1574 में इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसे क्या कहते हैं? परमहंस संप्रदाय भी कहते हैं। 1585 में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर से हुई थी। फतेहपुर सीकरी में अकबर से हुई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है। 1660 में जो है राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। राम स्नेही संप्रदाय, और इसकी स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने शाहपुरा में की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत में गणगौर त्योहार नहीं मनाया जाता? मारवाड़, बूंदी, मेवाड़, जयपुर। तो किस रियासत में गणगौर त्योहार नहीं मनाया जाता? मारवाड़ में। ऑप्शन बी करेक्ट। मारवाड़ में मनाया जाता है, बूंदी में नहीं मनाया। बूंदी में कजली तीज प्रसिद्ध है। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। मारवाड़ में जो धींगा गणगौर मनाई जाती है, धींगा गणगौर। और यही जो गणगौर है वो कहाँ पर? मेवाड़ में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल है उनका निर्माण भाव सिंह, बुद्ध सिंह, शत्रुसाल, उमेद सिंह। तो बूंदी के रंग महल जो है वो चित्र शैली से संबंधित हैं, तो उनका निर्माण शत्रुसाल ने करवाया। और नॉर्मल पूछे तो उमेद सिंह ने करवाया। दोनों में कंफ्यूजन है, आप अच्छे से एक बार चेक करके पेपर देने जरूर जाना। अगर प्रश्न आ गया तो मतलब कि गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को कुम्मठा दुर्ग भी कहा जाता है? कुम्मट दुर्ग है, ओनली कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है सिवाना दुर्ग को? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सिवाना दुर्ग जो है वो कहाँ पर है? जालौर में स्थित है। इसे जालौर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग में यहाँ पर 1308 में साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और किसने साका किया था? तो इसमें केसरिया तो किया था हमारे किसने? सातल देव ने और सोमदेव ने। और मेणा देव जो थी उसने जोहर किया था। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है? एक तो अपने गुंडला त्योहार की बात की, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। दुर्गा अष्टमी कब आती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दुर्गा अष्टमी 2 महीनों में आती है। एक तो आश्विन महीने में आश्विन शुक्ल अष्टमी को आती है। एक किस महीने में आती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। गुड़ला पर्व चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी है जो कब आती है? कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। अगला प्रश्न, किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है? जगदम्बिका मंदिर, किराड़ू मंदिर, पंडदेवरा मंदिर, कोई नहीं। तो किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? जगदम्बिका मंदिर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जगदम्बिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और पंडदेवरा मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग जो था उसने कहा था कि इसका निर्माण मानव नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने करवाया है? कौन सा दुर्ग था? मेहरानगढ़ दुर्ग, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण मानव द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया? तारागढ़ दुर्ग बूंदी। अगला प्रश्न है, जयपुर में दिवंगत राजाओं की छतरियां हैं। जयपुर की छतरियां जो है वो कहाँ पर? आड़ की छतरियां, चौमू की छतरियां, मंडोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां। तो जयपुर के दिवंगत राजाओं की छतरियां हैं वो गेटोर की छतरियां। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आड़ की छतरियां मेवाड़ राजाओं की छतरियां हैं। मेवाड़ की राजाओं की छतरियां हैं जिसे मां सत्या भी कहा जाता है। मंडोर की छतरियां जोधपुर और यहीं पर स्थित है काका की छतरियां। अगला प्रश्न है
सुरीला आभूषण पहना जाता है? कान में, गले में, कमर में, सिर पर। सुरीला आभूषण कहाँ का है? कान का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कान का आभूषण है सुरीला। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? हवा महल का निर्माण 1763, 1727, 1780, 1799। हवा महल का निर्माण जो है 1799 में करवाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? प्रताप सिंह द्वारा। प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया हवा महल का निर्माण। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किस लोक देवी ने रखी? मेहरानगढ़ दुर्ग आई माता, शीतला माता, करणी माता, कुशाल माता। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। करणी माता ने रखी थी। कब रखी थी? 1459 में। 1459 में। और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है और राव जोधा द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न, दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1577, 1577, 1585, 1582। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें लड़ने कौन गए? अमर सिंह और सुल्तान खां आया था। अमर सिंह और सुल्तान खां उधर से आया था। और 1582 में युद्ध हुआ, सुल्तान खां आया था और सुल्तान खां इस युद्ध में मारा गया। अमर सिंह की जीत होती है और 1582 में दिवेर का युद्ध होता है, जिसे क्या कहा गया? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। कोटा युद्ध के लिए कोटा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? रेवासा, खंडेला, नीमका थाना, झुंझुनू। कोटा उद्योग जो है वो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हमारे कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। खानवा का युद्ध 1525, 1526, 1527, 1528। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, मार्च 1527। और फरवरी 1527 में किसका युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चूरू जिले का शुभंकर है। चूरू जिले का शुभंकर है भेड़िया, साहिन, काला तीतर, कृष्ण मृग। तो चूरू जिले का शुभंकर आप कमेंट करके बताइए। भेड़िया जो है वो राजसमंद का है, राजसमंद का है। और साहिन कहाँ का है? साहिन डूंगरपुर का है, डूंगरपुर का है साहिन। और काला तीतर कहाँ का है? झुंझुनू का है, झुंझुनू का काला तीतर है। और कृष्ण मृग जो है वो कहाँ का है? चूरू का है। अगला प्रश्न, रेल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है? किशनलाल सोनी, नरहर पीर, कर्नल टोड, राजेंद्र सिंह। तो रेल वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किशनलाल सोनी। किशनलाल सोनी जो है रेल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजपूताना में राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, माउंट आबू। राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ पर हुई? अजमेर में। कब हुई? 1932 में। और पहला जो राजपूताना का एजीजी था वो कौन था? फर्स्ट एजीजी जो था वो मिस्टर लोकेट था, मिस्टर लोकेट था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की 19 रियासतों में से कितनी रियासतें राजपूत रियासतें थी? तो आप सभी कमेंट करके बताइए 19 में से कितनी रियासतें राजपूत रियासतें थी। जब तक मैं बताता हूँ आपको। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों को भी बांटा गया था। ये प्रश्न भी इस साल पूछा गया है। 3 ठिकानों को भी सैल्यूट और नॉन सैल्यूट में बांटा गया था। नॉन सैल्यूट में बांटा गया था। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार का प्रारंभ 1990, 1992, 1994, 1994। तो अमृता देवी वैष्णवी पुरस्कार का जो शुरुआत हुई 1994 में हुई। और 1994 में सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। किसे? गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। अगला प्रश्न, कृषि कार्यों के उपकार देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, इल्लो जी, तेजा जी, गोगा जी। तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में तेजा जी को पूजा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ादित सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बुढ़ादित सूर्य मंदिर बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर। तो बुढ़ादित सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर है? कोटा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न, जैत सागर झील कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, शाहपुरा। जैत सागर झील है वो कहाँ पर है? बूंदी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जैत सागर झील बूंदी में है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार कितने दुर्ग कितने प्रकार के हैं? मनुस्मृति के अनुसार 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग जो है वो 6 प्रकार के हैं। और मनुस्मृति के अनुसार सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा है? तो गिरि दुर्ग सबसे अच्छा दुर्ग है। सबसे अच्छा दुर्ग गिरि दुर्ग है। और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग हैं और उनमें से सबसे अच्छा दुर्ग है सैन्य दुर्ग। 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति जो है उसमें शुरुआत कहाँ से हुई? कोटा, नीमच, नसीराबाद, एरियनपुरा। तो आप सभी के लिए प्रश्न, 1857 की क्रांति जो थी उसकी मतलब कि अंत कहाँ से हुआ? 1857 की क्रांति का अंत कहाँ से हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए 1857 की क्रांति का अंत कहाँ से हुआ था? तो कोटा, नीमच, नसीराबाद, एरियनपुरा। नसीराबाद से शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को
और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में किया था? बख्तावर सिंह के, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। और इसका अंत कहाँ से हुआ था? सीकर से, सीकर से अंत हुआ था क्रांति का। लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न है, चार वेद कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, कोटा, टोंक, शाहपुरा। चार वेद जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चार वेद जो है वो टोंक का प्रसिद्ध है, एक प्रकार का लोक नाट्य है। तो दोस्तों ये थी हमारी 50 प्रश्नों की राजस्थान जीके की क्लास, जिसमें हमने सिर्फ रिवीजन की क्लास बात की है, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने थे, इसी कारण 50 प्रश्न हमने बिना किसी टाइम वेस्ट के किए। आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं इनमें से कमेंट करके जरूर बताना। और